सिद्धार्थ नगर के जोगिया गांव में हम इस समय मौजूद है। महात्मा गौतम बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले प्रभुदयाल विद्यार्थी जी का आज 46वां पुण्यतिथि है। उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ क्या जो है अंग्रेज के शासन में क्या घटना हुई, कितने लड़ाई में वो कितना योगदान रहा। क्या नाम है आपका? अमिता रुंगटा। क्या योगदान रहा नेताजी का? उनका बहुत योगदान रहा। वो एक्चुअली वो कांग्रेस के नर्म दल और गर्म दल दोनों में शामिल थे। महात्मा गांधी के रहने के बाद वो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी साथ में थे। कितने लोग कहते हैं उनके अंग्रेज शासन में जो उनके ऊपर 5000 का इनाम भी था, तो इसको लेकर क्या यातनाएं झेलनी पड़ी उनको? यातनाएं ये हुआ कि जब अंग्रेज़ों को पता चला उनके वो 2 बार बम और विस्फोटक पदार्थ लेके 2 बार उन्होंने अंग्रेज़ों के जानकारी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े विस्फोटक इधर से उधर किए थे। एक बार वो बम्बई से विस्फोटक लेके नागपुर आए थे। उसके बाद वो कलकत्ता में लाल सेना जिसके भगत सिंह भी थे, जिसकी वजह से भगत सिंह जी को सजा हुई थी, वो जमालपुर से बड़े मात्रा में विस्फोटक लेके कलकत्ता उन्होंने पहुंचाया था। इतने ज़्यादा मात्रा में विस्फोटक था क्योंकि वह एक अंडरग्राउंड ट्रेन टनल को उड़ाने के भर का विस्फोटक था। तो आप ये सोच सकते हैं कि अंग्रेज़ों को उनसे कितनी परेशानी थी। चलिए, आपका कहना था कि जो है बहुत यातनाएं जो अंग्रेज़ के द्वारा जो है उनके ऊपर ढाया गया। बिजली के जो बर्फ़ के सिल्ली पे जैसे पुलिस विभाग उस समय 3 जो है टार्चर कहा जाता था, 3 डिग्री टार्चर कहा जाता, तो उस समय उतना यातनाएं झेलना पड़ता था। आज जो है महात्मा गौतम बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जो है प्रधानाचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे उनके जीवनी के बारे में क्या पूरा। सर, क्या नाम है और क्या? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार द्विवेदी है और मैं इस विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज स्वर्गीय प्रभुदयाल विद्यार्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम लोग प्रतिवर्ष 7 सितंबर को उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके जीवन वृत्तांत को छात्र छात्राओं के बीच में बताते हैं, क्योंकि उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना किया था, हमको पढ़ाने का प्लेटफार्म और बच्चों को पढ़ने का प्लेटफार्म दिया है। हम लोगों की कृतज्ञता है, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा सुअवसर उपलब्ध कराया। उनको हम उनके पुण्यतिथि के अवसर पर याद करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, नमन करें, अपने बीच में उनको आत्मसात रखें। क्या ये विद्यालय का स्थापना भी उन्होंने किया था, तो उनके जीवनी के बारे में क्या पूरा रूपरेखा? देखिए, स्वर्गीय प्रभुदयाल विद्यार्थी जी बचपन में कक्षा 8 साल के थे, तो 8 साल में ही गांधी जी के अनुयायी जो है ठक्कर बापा उसका बाज़ार में आए हुए थे। उस समय तक प्रभुदयाल विद्यार्थी जी के सत्यवादिता का पूरे क्षेत्र में प्रचार हो गया था और ठक्कर बापा जी को भीड़ में सुनाई दिया कि सत्य और अहिंसा पर चलने वाला एक बच्चा जोगिया में प्रभुदयाल विद्यार्थी नाम का है, तो उससे मैं मिलना चाहता हूँ। और उससे मिलने के क्रम में बच्चे को उनसे मिलवाया गया, तो और गांधी जी से मिलने की इच्छा पूछा गया, तो गांधी जी से मिलने की इच्छा पर उनका पूरा इच्छा था कि मैं चलूँगा और उन्हीं ठक्कर बापा जी के साथ में चलकर वह वर्धा आश्रम पहुँचे और गांधी जी के छठे बेटे के रूप में उनके परिवार का सदस्य बन करके उनके यहाँ शिक्षा अध्ययन करके और बड़े होकर गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में 1942 के आंदोलन में भी भाग लिया और जिसके रूप में उनको अंग्रेज़ों द्वारा पकड़कर लाल किला में बंद किया गया, बर्फ़ की सिल्लियों पर लेटाकर और 3rd डिग्री टार्चर किया गया, बिजली के शॉट दिए गए। जब वो एकदम मरणासन्न अवस्था में हो गए तो उसी समय किसी कैदी की रिहाई हुई। उसने देश वालों को बताया कि प्रभुदयाल विद्यार्थी पर कैसी कैसी यातनाएं हो रही हैं, जिससे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा था। तो मजबूर होकर अंग्रेज़ों ने उनको जेल से रिहा किया और प्रभुदयाल विद्यार्थी जी को एकदम मरा हुआ जान करके जेल से बाहर निकाला गया था। वो निकल करके आए और गांधी जी के साथ पुनः आज़ादी की लड़ाई में लड़ते रहे। देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद वह जोगिया से जवाहरलाल नेहरू जी के निवेदन पर यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा और 4 बार इस सिद्धार्थ नगर के जोगिया बेल्ट से और अन्य बेल्ट से वह विधायक रहे।
अपने योगदान के रूप में उन्होंने ककरही का पुल और बाणगंगा बैराज, जोगिया में हॉस्पिटल, कोतवाली ब्लॉक, यह विद्यालय, तमाम सारी ऐसी उपलब्धियां दिया विद्यालय को और पूरे क्षेत्र जवार को, जिससे आज यह पूरा क्षेत्र जवार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। वैसे आपका कहना है, जब उस समय जेल में हुआ करते अंग्रेज़ों के शासन में, तो पूरे देश से ये आवाज़ उठी कि प्रभुदयाल विद्यार्थी को रिहा किया जाए। उसके अन्य जो है मुंबई से, नागपुर से लेकर दिल्ली, बम्बई, पूरे देश में ये ऐलान हो गया कि अगर प्रभुदयाल विद्यार्थी को नहीं छोड़ा जाएगा तो आंदोलन तेज हो जाएगा। हमारे साथ उनके आज भांजे हैं, इनसे जो नेताजी के, प्रभुदयाल विद्यार्थी जी के भांजे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले ही कहना चाहता हूँ, जब नेताजी यहाँ से 8 बरस की आयु में निकले थे तो उस समय जो है ये घर वालों के अंदर जो है ये पता चला कि मेरा लड़का गायब हो गया है। इसके बाद जो है वो 14 साल के बाद जो है जब आए, तब उनके बारे में सब लोगों को जानकारी हुई। मैं उनके करीब में रह करके बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले मैं उनके करीब में रह करके ईमानदारी और निष्ठा से और किसी के सामने झुकने वाली बात को, यही सब बात मैंने सीखा हूँ। दूसरी बात, नेताजी जो है क्षेत्र की आवाज़ जो है, क्षेत्र की आवाज़ क्या, वो इतने रिजिड थे, वो कभी किसी के सामने नहीं झुके। वो जो है जो चाहते थे वो होता था, वही होता था, जो गरीबों का मदद करता था वही होता था। दूसरी बात, वो कभी भी जो है किसी गलत आदमी का पैरवी नहीं करते थे, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। अगर गरीब है तो उसका मदद तो खुलकर करते थे। और दूसरी बात, वो झुकना नहीं सीखे थे कभी थे। मैं क्या बताऊं, हम लोग दुर्भाग्य है कि आज वो यहाँ पर नहीं है। कम अवस्था में जो है 52 साल की अवस्था में उनका देहांत हो गया। आज यह जो है क्षेत्र इलाका जो कुछ भी हुआ है विकास, सब उन्हीं की देन है। जो कुछ भी हुआ सब उन्हीं की देन है। मैं अगर वो रहते यहाँ, इसके बाद जो है यहाँ डिग्री कॉलेज हो जाता, यहाँ और सब सारी विकास होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो है यहाँ जो है उनके मरने के बाद जो है खाली कहने की बात है, लेकिन कुछ तब से कुछ हुआ नहीं। बस जैसे आपका कहना है, नेताजी का एक ईमानदार बनिए और शिक्षा जो है आप लाइए अपने बच्चों में, तो उनके साथ भी रहने वाले, क्या सर नाम? मेरा नाम विष्णु कुमार साहनी है। हम विद्यालय के प्रबंधक हैं यहाँ। क्या नेताजी के बारे में 2 शब्द में क्या कहा? नेताजी के बारे में है, जब नेताजी 1952 में रुधौली से चुनाव लड़े तो मेरे पिताजी उनके साथ जो है साइकिल से पूरे 1 महीना तक प्रचार किए। जब प्रचार करके आए तब उन्होंने जो है मेरे घर आए तो मुझे घर वाले पता चला कि मैं जिस दिन चुनाव हो रहा था उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। तो बाद में मुझे पता चला कि चुनाव जब हो रहा था तो उसी दिन मेरा जन्म हुआ। अब मेरे पिताजी हमेशा उनके साथ जब भी क्षेत्र में निकलते थे साइकिल से तो उनके साथ चलते थे। नेताजी अगर लखनऊ से आते थे तो मेरे घर ज़रूर एक बार पहुंचते थे। तो इतना दोस्ती मेरे पिताजी से थी। चलिए, आपका कहना है कि जिस दिन नेताजी 1952 में पहला चुनाव जो है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर चुनाव लड़े, जो है तभी हमारा जन्म हुआ। और जो आज नेताजी की धर्मपत्नी जी हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है इसलिए नहीं ज़्यादा कुछ बोल पाएंगे, तो 2 शब्द में आपसे, आज नेताजी का है जो पुण्यतिथि, 46वां पुण्यतिथि। आज नेताजी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, समाज में और इलाके में जो मेरा नाम है, देश में प्रदेश में नाम है, वह नेताजी की ही देन है। उन्होंने ही मुझको आगे बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया और यह शिक्षा दी कि अगर समाज में आगे बढ़ना है तो लड़कियों को भी बड़ी शिक्षा देनी चाहिए। ये आपका जो आपकी नेताजी पूर्वांचल के गांधी कहे जाने स्वतंत्रता सेनानी प्रभावित विद्यार्थी जी का जो है कहना है कि अगर समाज में आगे बढ़ाना है तो बेटियों के उच्च शिक्षा ज़रूरी है। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।